सो गाइज स्टार्टअप सीरीज की फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं जो कि है एमबीए चाय वाला। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, श्रुतिज टॉक। ऑल्दो एमबीए चाय वाला सोशल मीडिया पर पहले ही बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, हम सब उन्हें पहले से ही जानते हैं। बट आज हम उनकी स्टार्टिंग से स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। प्रफुल्ल बिलौरे इज़ द फाउंडर ऑफ एमबीए चाय वाला। कैसे प्रफुल्ल पढ़ाई करते करते एक एंटरप्रेन्योर बन गए और आज वो इतना बड़ा अपना खुद का एक फर्म खोल चुके हैं, अपना बहुत बड़ा एम्पायर सेटअप कर चुके हैं। और उन्होंने अपना ये इतना बड़ा एम्पायर 5 इयर्स में ही सेटअप कर दिया है और आज उनका बिजनेस 3 करोड़ से भी ज़्यादा का। मतलब किसी ने सोचा था कि चाय वाले का स्टॉल इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा, क्योंकि मेहनत के साथ साथ स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक के हिस्ट्री में चाय वाले सिर्फ 2 ही फेमस है, एक तो है प्रधानमंत्री मोदी जी, दूसरा है प्रफुल्ल बिलौरे। ऑल्दो प्रफुल्ल इंदौर के रहने वाले हैं, एमपी के। उनके पेरेंट्स का सपना था कि वो कैट का एग्जाम फाइट करने के बाद एक अच्छे से एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले और एक अच्छी सेटअप लाइफ जिए और अच्छी जॉब करे। और वो खुद भी यही चाहते थे। उनका खुद का सपना था कि वो आईआईएम अहमदाबाद से अपना एमबीए कंप्लीट करें और उन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत भी करी, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई भी करी। बट स्टिल वो आईआईएम अहमदाबाद लेने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। और फिर उन्होंने कैट की तैयारी करना बंद कर दिया और फिर सोचने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब क्या करना है। कि अगर लोगों का कोई एग्जाम फाइट नहीं होता तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करना है। उनका हल भी कुछ ऐसा ही था, बट उन्होंने इस चीज़ को एज ए पॉजिटिवली लिया। उनका ऐसा मानना था कि ये एंड नहीं है, यहीं से वो अपनी गलतियों को सुधार के बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि उनके बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाए। और जब वो एमबीए में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे तब उन्होंने इंडिया की काफ़ी सारी जगह घूमे फिरे और एंड में आके वो अहमदाबाद रुके। उनको सबसे पहले अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी समझनी थी कि वो कैसे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो वहीं पे अहमदाबाद में उन्होंने मैकडोनल्ड्स में काम करना स्टार्ट कर दिया। 35 रुपीज़ पर आवर उनको सैलरी मिलता था और वहीं से उनका एक एंटरप्रेन्योर बनने की स्टार्टिंग, मतलब रूट बेस स्टार्ट होता है। वहाँ पे उन्होंने सीखा कि कैसे वो अपने कस्टमर्स से डील कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करके अपने बिजनेस को एक अच्छा सेटअप दे सकते हैं, एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। क्योंकि हर बिजनेस के लिए, हर एंटरप्रेन्योर के लिए अपने कस्टमर्स भगवान होते हैं। उन्होंने बहुत सोचा, फिर उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या बिजनेस करूं जिससे मैं सक्सेसफुल हो पाऊं। फिर जब उन्हें अपने की तैयारी का टाइम याद आया तब उन्हें सिर्फ ये रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम पे सिर्फ उनका साथ एक चाय थी जो कि उन्हें जिंदा रखती थी 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक चाय का स्टॉल खोलेंगे। हमें से क्या कोई सोच पाता है कि हम एक चाय का ठेला खोलेंगे या चाय का स्टॉल खोलेंगे? कोई नहीं सोचता है, पर उन्होंने सोचा। पर उनकी सोच सिर्फ चाय के स्टॉल तक नहीं थी, उनकी सोच उससे बिजनेस करने की थी, उससे एम्पायर खड़ा करने की थी। उनका मानना था ड्रीम बिग, स्मॉल स्टार्ट एंड एक्ट नाउ। इसी रूल पे उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। उनके पास इतना बजट भी नहीं था कि वो 10 से 15 लाख का सेटअप करके एक अपना अच्छा सा कैफे खोल लें। वो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि वो शुरू से खुद का कुछ करना चाहते थे। हफ्तों लगे हिम्मत जुटाने में कि वो एक चाय का स्टॉल खोलेंगे। मतलब लोग, उनके मन में भी आया कि जो बंदा एमबीए के लिए, कैट के लिए तैयारी कर रहा है, आईआईएम के सपने देख रहा है, वो अब क्या कर रहा है? टी स्टॉल खोल के बैठा हुआ है। ऐसे बहुत से लोग थे उनकी लाइफ में भी जिन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज किया, पर प्रफुल्ल इस बात को बहुत अच्छे से मानते थे। और अच्छी और मोटिवेशनल बात भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची बाटा, पर काम तो जूते और लोहार का ही कर रहे हैं। पर दुनिया में ये एक ब्रांड है। उनका कहना है कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस आपके तरीके और आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट करने की आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और एक यही सोच से, यही मोटिवेशन से उन्होंने अपना टी स्टॉल फाइनली खोल लिया। टी स्टॉल स्टार्टिंग में खोलने के बाद भी उन्हें बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ऐसी जगह खोला था जहाँ पे ऑलरेडी टी स्टॉल सेटअप्स थे। बट उनका एक पॉइंट था कि जो भी उनके पास कस्टमर आता था वो उनसे इंग्लिश में बात किया करते थे, और जो कस्टमर थे वो उनकी स्टोरी जानने में बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे कि एक एमबीए वाला। एमबीए से याद आया कि उनकी स्टॉल का नाम उन्होंने एमबीए चाय वाला रखा था। एमबीए चाय वाला मतलब ये नहीं कि वो एमबीए करना चाहते थे इसलिए, एमबीए चाय वाला मतलब मिस्टर बिलौरे अहमदाबाद चाय वाला। उन्होंने जब अपनी चाय की स्टॉल सेटअप करी थी तब उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे उनके पास कस्टमर्स आते थे वो उनसे इंग्लिश में बात किया करते थे, तो लोग बहुत इंटरेस्ट लेते थे उनकी स्टोरी जानने में। जैसे जैसे उन्होंने अपने एक एरिया में कस्टमर्स सेटअप किए,
पर आसपास वाले चाय वालों को प्रॉब्लम होने लगी थी। ऐसा होता है ना, जब आप कुछ नया सेटअप करते हैं तो आसपास वालों को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है कि हमारा बिजनेस ना खा जाए। तो इसलिए उन्होंने उनका वहाँ का टी स्टॉल भी हटा दिया। फिर बहुत टाइम बाद धीरे धीरे करके उन्होंने एक अपना टी स्टॉल रेंट पर लिया और वहाँ पे कस्टमर सेटअप स्टार्ट करा, और धीरे धीरे करके आज वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। तो किसी भी चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी छोटा काम कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, नहीं, उस पर इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि आपकी जो मैटर करती है वो होती है सोच। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जो कि 55-60 की एज में भी अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। उन्हें भी टाइम लगता है, बट सोचिए प्रफुल्ल अभी सिर्फ 25 ईयर्स के हैं। उन्होंने अपना बिजनेस शायद 20 की एज में स्टार्ट किया होगा और आज 25 की एज में वो इतने सक्सेसफुल हैं। तो अभी आप जिस भी एज में हैं बस स्टार्ट करिए। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, नहीं भी है तो छोटे मोटे आइडिया से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जैसे कि इन्होंने एक टी स्टॉल से लिया। अगर वो ऐसा सोचते कि चाय का ठेला खोलना कोई एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी काम करके हम क्या ही कर लेंगे, तो आज वो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाते। वो कहते हैं ना, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। वो कहते हैं ना, कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये तो बस नज़रिए की बात है। कोई भी मुकाम छोटा नहीं होता, ये तो बस समझने की बात है। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आप काम कितना छोटा कितना बड़ा करते हैं, मैटर करता है कि आपकी सोच क्या है। आप उस छोटे से काम को भी कितना क्रिएटिविटी से और अपनी स्ट्रैटेजी से आगे लेके जा सकते हैं। मैटर करती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। काम छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपको बोलना आता है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, अगर आपको आपकी कस्टमर सेटअप करना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंस्पिरेशनल लगी हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए।